हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी चौधरी स्वागत करती हूँ आपका पाहुजा लॉ एकेडमी में। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो स्टूडेंट अक्सर आकर बोलते हैं, और वो है बेरेक्ट को कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट को बेरेक्ट से को याद करने में, उसको पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, तो उसी को हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप उसको इजी कर सकते हो और याद कर सकते हो। बेरेक्ट को सबसे पहले तो रटना और याद करना दो तरीके से हो सकता है। एक तो उसके सेक्शन को हमें बिल्कुल एज इट इज जहां वो है नंबरिंग पर वहीं से याद करना होता है। तो अगर आप सेक्शन याद कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, टारगेट दीजिए अपने आप को डेली के मुझे 10 से 20 सेक्शन या 30 सेक्शन, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, मुझे वो याद करने हैं। ठीक है, अगर आपसे बोलकर याद नहीं हो पाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि याद करने के बाद उनको लिख कर देखें कि आपको याद हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। फिर कोशिश कीजिए कि जब अगले दिन आप अगले सेक्शन को याद कर रहे हैं तो पहले वाले सेक्शन को एक बार स्पीडी तरीके से उसको रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, अब बात आती है अंदर की प्रोविजन को याद करने की, डेफिनेशन है या जो बेरेक्ट में लिखा हुआ है प्रोविजन है, उसको कैसे याद करें, उसको कैसे समझे। तो सबसे पहले किसी भी चीज को, किसी भी प्रोविजन को रटने या याद करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे जहां से भी आप पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहले कोशिश करो कि उस प्रोविजन को क्लियर करो कि वो प्रोविजन कहता क्या है। फिर कहने में समझ में आ गया है कि अच्छा ये प्रोविजन ये बात करता है, उसके बाद कोशिश करो कि उस प्रोविजन को ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, मतलब उस डेफिनेशन को आप तोड़ दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए, और उसके बाद उसको याद करने की कोशिश कीजिए। और मेरा तो यही तरीका है कि जब भी याद करो तो थोड़ा सा लिख कर देख लो डेफिनेशन को, तो खासकर क्योंकि अदर प्रोविजन तो थोड़ा इधर उधर चल जाते हैं, डेफिनेशन जब आप एज इट इज लिखते हो तो उसका इफेक्ट अलग होता है। तो देखिए, तरीका यही है कि याद करो, लिखो और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करो। जब भी आप नेक्स्ट प्रोविजन को समझने और याद करने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब बात ये आती है कि डेली हम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप जो डेली रिवाइज कर रहे हो वो पहले दिन का कीजिए, और फिर पूरा जो रिवाइज है वो वीकली रख लीजिए कि भाई पूरे हफ्ते जो मैंने पढ़ा है अब मैं नया कुछ नहीं पढ़ूंगा, सैटरडे संडे में पुराना ही रिवाइज करूंगा। और फिर मंथली एक दिन रख लीजिए, 1 या 2 दिन, कि अब मैंने जो पूरे महीने पढ़ा है मुझे वो रिवाइज करना है। इस तरीके से आपका एक ही प्रोविजन का मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा, और बिना मल्टीपल टाइम रिवीजन के आप किसी भी चीज को याद नहीं रख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो एक बार करके देखिए कि याद होता है या नहीं होता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।